Hello everyone, today I am excited to share my thoughts on the book called The Power of Subconscious Mind. आपने कभी सोचा है कि आपका मन कितना शक्तिशाली है? हमारा मन अनंत संभावनाओं का भंडार है। हमने कई बार किसी से कभी ना कभी सुना होगा कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं इस बुक के द्वारा। इस बुक के लेखक है जोसेफ मर्फी। 20 चैप्टर्स है बुक में, जिसमें हमें ये बात समझाते हैं कि जो कुछ हम गहराई में सोचते हैं, विश्वास करते हैं और कल्पना करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, वह तर्कशील है, वह रीजनिंग माइंड है। उसे अच्छे बुरे सही गलत का फर्क पता है। वही सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, अच्छे बुरे सही गलत का फर्क नहीं समझता। जो कुछ कॉन्शियस माइंड ऑर्डर देते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करते हैं। जैसे कि शिप के कैप्टन है कॉन्शियस माइंड और क्रू मेंबर्स है सबकॉन्शियस माइंड। जो कुछ कैप्टन ऑर्डर्स देते हैं, वही क्रू मेंबर्स फॉलो करते हैं। थॉट्स को रिप्लेस करके हम हमारे जीवन में चमत्कार का अनुभव करते हैं। ऐसा करने के लिए लेखक ने 2 टेक्निक बताई है। पहली है स्लीपी स्टेट, जिसमें आपको सोने से पहले आपके मन को शांत करके, आपके दिमाग को रिलैक्स करके आपको आपके एफर्मेशंस बोलने हैं। आपके एफर्मेशंस जैसे कि मैं हर दिन सफल हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, आपके बॉडी को रिलैक्स करके बोलना है। और दूसरा, आपको मॉर्निंग सुबह उठने के बाद यही वापस दोहराना है। ऐसा करने से आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको फील के साथ आपके एफर्मेशंस को बोलना है, आंखें बंद करके। लेखक ने एक एग्जाम्पल समझाया है। एक लड़की जिसको सिंगर बनना होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, पर जब भी वो ऑडिशन देने जाती है, उसको मन में डर लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं जजेस को पसंद नहीं आऊँगी। ऐसा होने के कारण वो कोई ऑडिशन क्लियर नहीं होता था उसका। इसलिए लेखक ने उसको इस टेक्निक के बारे में बताया। उसने कंटिन्यूअसली 7 दिन वही टेक्निक फॉलो की, और जब वो ऑडिशन देने गई इस बार, तो कॉन्फिडेंस और बिलीव के साथ गई, और उसका ऑडिशन भी बहुत अच्छे से गया। सेकेंड टेक्निक है, जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, विजुअलाइजेशन, जिसमें हमें अपने मन में मानसिक चित्र बनाना है या मानसिक दृश्य बनाना है, और बार बार उसी को सोचना और देखना है। जैसे कि जब आप भविष्य में अपने घर, गाड़ी या यात्रा का सपना देखते हो, तो आप मन में एक मानसिक चित्र या दृश्य ऐसा बना लेते हो। ये आपको प्रेरणा और ऊर्जा देता है। ये दोनों टेक्निक्स आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। आपको 21 दिन के लिए करनी है। फिर आप अपने लाइफ में चेंजेस देखोगे। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अंदर से विश्वास आ जाएगा कि आपके जो भी एफर्मेशंस है वो ज़रूर पूरे होंगे। लेखक बताते हैं कि कभी कभी हमें इस दोनों टेक्निक फॉलो करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर, डाउट्स और अविश्वास होता है कि हम यह काम हमारा कैसे होगा, और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होते हमारे माइंड में। हम ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, आई विश, आई होप। ऐसे वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने हैं, और हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारे जो भी सेंटेंस है वो नेगेटिवली कंप्लीट ना हो। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको कोई बैग पसंद आया, तो आप उस बैग को देख के बोल रहे हो कि
ये बैग तो मुझे पसंद है पर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आप ऐसा सोचोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे सजेशंस मिलेंगे, तो फिर आप उसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। हेट्रोजेनस सजेशंस। हेट्रोजेनस सजेशन के बारे में लेखक ने बताया है कि ये सजेशंस हमें दूसरे देते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, कलीग्स, वो कभी किसी बात को लेके बोल देते कि तुमसे ये काम नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो वही बात हम अपने मन में बैठा लेते हैं। हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सिर्फ गुड थॉट्स को एक्सेप्ट करें और बैड थॉट्स, नेगेटिव जो भी है उसको रिजेक्ट करें। हमारा कॉन्शियस माइंड वॉचमैन है जो कि सिर्फ पॉजिटिविटी को एंट्री देते हैं और नेगेटिविटी, बैड थॉट्स को रिजेक्ट करते हैं। लेखक बताते हैं कि इन टेक्निक्स के द्वारा हम अपने डर का सामना कर सकते हैं, डर से जीत सकते हैं, हम हमारे हेल्थ और वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है अगर हम अपने थॉट्स को सही डायरेक्शंस दें। जैसे कि हम कैब में कहीं जा रहे और हम अपने ड्राइवर को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो ड्राइवर हमें अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हमें ऐसे ही हमारे थॉट्स को क्लियर रखना है, हमारे गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। बिजली बुरी नहीं होती, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हो, चाहे किसी इमारत को जलाने के लिए या फिर घर को रोशन करने के लिए। और अंत में लेखक हमें ये संदेश देते हैं कि शक्ति हमारे भीतर ही है, उस शक्ति को जियो। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इस बुक के बारे में, ये बुक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, थॉट प्रोवोकिंग है, चेतना विस्तारक है। आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए, एक बार नहीं बार बार, ताकि आपको आपके मन की शक्ति का अनुभव हो, आप जान पाए कि कैसे आपके थॉट्स को रिप्लेस करके आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू।